ओके बेटा, स्टार्ट करें। आर यू रेडी ऑल स्टूडेंट? ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक का मैं रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा। एक एक दो दो सम लूंगा, उसका ज्यादा नहीं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट टॉपिक में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। हमारे पास कोई इक्वेशन थी पी एक्स के रूप में बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन है, जैसे एक्स प्लस वन, इजी से लेते हैं हम। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी थी बेटा -1, एक्स पुटिंग क्या थी 2। इस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड यहाँ पुट करनी थी, उसके मान फाइंड आउट करने थे। जैसे कि हम 1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे एक्स के स्थान पर पुट करके, -1 की और 2 की। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर पुट करेंगे, बिल्कुल इजी पॉइंट्स है। एक्स के स्थान पर, एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। p-1, क्योंकि x के प्लेस पर हमने -1 को रखा, क्योंकि इन्होंने गिवन है बेटा, ये वैल्यू गिवन होती है हमारी। तो यहाँ भी x के प्लेस पर हम -1 रखेंगे, +1। p-1 की जो वैल्यू है हमारे पास 0 आ गई बेटा। ठीक है, p-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 और +1 को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद बेटा हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी, हमें 0 वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल ध्यान से, हम x के स्थान पर जो हमारी इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन है बेटा ये, तो इसके अंदर हम x के प्लेस पर अब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो x के प्लेस पर हम 2 पुट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। बोथ साइड हम 2 पुट करेंगे, जहां जहां x होगा। तो 2 + 1, तो हमारी वैल्यू आ गई बेटा 3। तो इस तरह मतलब हमारा ये फर्स्ट उसका टॉपिक था बेटा, जो हम मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। एक्स के स्थान पर हमने पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया। इस प्रकार जो भी वैल्यू हमारी आएगी वही उसका मान होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार एक सम और लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से। वैल्यू रूट में भी हो सकती है, वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि पेपर वाला किस तरह से देगा आपको वैल्यू पुट करनी। बिल्कुल इजी, केवल हमें वैल्यू पुट करनी आनी जरूरी है बेटा इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास पी एक्स के साथ क्यू एक्स हो सकती है बेटा। ये तो वैसे है कि ये मान है किसी भी पॉइंट्स का, क्यू एक्स, पी एक्स, आर एक्स, वाई एक्स, कुछ भी है नहीं पॉइंट्स। तो वो वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x-1, और हमें पुट करनी है x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू √3। रूट के अंदर भी वैल्यू पुट करनी आ सकती है, फ्रैक्शन के अंदर बेटा माइनस में है या पॉजिटिव है नेगेटिव, वो डिपेंड करता है सम के ऊपर। लेकिन हमारा केवल एक ही ध्यान हो कि हम वैल्यू को किस तरह पुट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से हम पुटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग करेंगे बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2। चलो देखेंगे बेटा, अभी x बराबर -1/2 को पुट करेंगे हम। ठीक है, x बराबर -1/2, बिल्कुल ध्यान से। क्यों x के प्लेस पर -1/2 रखेंगे हम, यहाँ भी -1/2 का होल स्क्वायर टू -1। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, माइनस की 2 टाइम मल्टीपल होगी बेटा, माइनस की 2 टाइम मल्टीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। बिल्कुल ध्यान से
ध्यान रखना बेटा, कोई भी पॉइंट्स आप पूछ सकते हैं, ना समझ में ना दिखाई दे, क्योंकि हमारी क्लास है ना ये, अभी मैंने क्या कर दिया, सभी क्लासेस को पब्लिक में ही भेज दिया, मतलब हर व्यक्ति हमारी क्लास देख सकता, कोई भी व्यक्ति, जब जिसके पास हमारा लिंक जाएगा ना, अदर क्लास का भी, एनी पॉइंट्स, एनी टीचर, कोई भी देख सकता है, हमने पब्लिक में इसको सेंड कर दिया है, ठीक है। तो आप, हाँ बेटा बोलो। बेटा कोई बात नहीं, अभी तो सम स्टार्ट ही हुआ है, जब ऐड होने के बाद भी आप पूछ सकते हो। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट समझ में आए आपको, क्यू एक्स इज इक्वल टू गिवन है बेटा, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 1, ये गिवन है, और साथ में x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू √3, ये भी गिवन है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, हमारी स्टेटमेंट, हमारी इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान रखना, और पुट किसके स्थान पर करेंगे, x के प्लेस पर बेटा, जहां x होगा वहां -1/2 होगा, ध्यान रखना, जहां जहां आपको x मिलेगा वहीं पर हम क्या पुट करेंगे, -1/2 की वैल्यू बेटा, बिल्कुल ध्यान से, माइनस का, अब हमने वैल्यू को तो हमने पुट कर दिया बोथ साइड, अब क्या करेंगे, जो स्केयर है उसको स्केयर कर देंगे, जिसका स्केयर नहीं है उसको सिंपली रूप से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का स्केयर +1 होगा बेटा, माइनस का स्केयर क्या हो जाएगा, +1 का स्केयर आपको पता 1 होगा, 2 का स्केयर कितना होगा 4, स्केयर करते समय चाहे फ्रैक्शन में नोमिनेटर है चाहे डिनोमिनेटर, दोनों का स्केयर होता है, लेकिन उससे पहले बेटा साइन का स्केयर होगा हमारे पास, यानी कि हमारा साइन किस रूप में, नेगेटिव, नेगेटिव का स्केयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई बेटा, माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव की, 5 की नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी 5/2 और -1 एज इट इज। यहां तक आपको समझ में आया बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा युवराज, आप ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1/2 की, क्यों -1/2 की। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली, ये हमने छठी, फिफ्थ, फोर्थ क्लास में सीखा कि एलसीएम लेके कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल आसान बेटा। ये ध्यान से देखेंगे, हमारा एलसीएम आएगा बेटा, यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट हुआ 4, बिल्कुल ध्यान से, एलसीएम लेना आता होगा सभी को, ना लेना आए तो बेटा क्या करना आपने, जो हमारे डिनोमिनेटर है सबकी मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सबकी, तो वहां से आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 को हम इससे डिनोमिनेटर को, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आपको ये पता है। इसी प्रकार इसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब लिखो सभी को, 1 नेगेटिव का -10 और -4 बेटा, अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 -10 -4, -14 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा -13/4, ये आपका आंसर आ गया बेटा कंप्लीट। अब बोलो बेटा, किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया तो दोबारा से बता दिया जाएगा आपको। देखो यहाँ मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ज्यादा कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन के अंदर है बेटा, हम ऐड करते हैं कैसे, 4 + 2 -3 इस तरह से, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन के अंदर है, और फ्रैक्शन के अंदर किसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय हम उसका एलसीएम की तरफ विशेष ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यदि आपको नहीं लेना आता तो बेटा आप क्या करेंगे, आप सभी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास डिवाइड करने के बाद आता, कंप्लीट डिवाइड होगा, उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। और यदि नेगेटिव के ज्यादा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा बेटा, पॉजिटिव ज्यादा तो पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना बेटा, ओके बेटा। प्रीति, आपने राइट करना तो आप राइट कर सकते हैं बेटा, और इसके अंदर एक और है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं बेटा, अभी जल्दी बोलो, रब करूं क्या बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, नेक्स्ट पॉइंट इसी स्टेटमेंट का बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3, ध्यान से समझ रहा, आपकी बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बिल्कुल साहिल, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, क्यों x हमारे पास ये है तो x के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे √3,
तो √3 का स्क्वायर बेटा प्लस 5√3 -1। मैंने कुछ नहीं किया, केवल x के स्थान पर, x के प्लेस पर अब की बार क्या वैल्यू पुट कर दी हमने, √3, क्योंकि गिवन थी बेटा, अपने पास से नहीं की। कोई भी चीज हम मैथमेटिक्स में अपने पास से नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई रूल होता है, फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से, इजीली पॉइंट्स। रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। कैसे आया, बिल्कुल ध्यान से, √3 बेटा का स्क्वायर। मैंने बताया रूट हमेशा हाफ पावर होती है। क्या होती है, हाफ पावर। इधर देखेंगे ध्यान से, रूट हमारी हाफ पावर होती है, और हाफ पावर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अब स्क्वायर रूट से रूट को कैंसिल करेंगे, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 ओनली, प्लस 5√3 बेटा -1। बिल्कुल ध्यान से, 3 में से 1 लेस किया बेटा, हमारा आ गया कितना, 2 प्लस 5√3। ये आपका रिजल्ट जो फाइंड आउट हुआ, आंसर आ गया। अब ये 5 और 2 को क्यों नहीं ऐड किया, अतुल बताएगा, अतुल गौतम बेटा, 5√3 प्लस 2 को ऐड क्यों नहीं किया, जल्दी बोलेगा बेटा। क्या अतुल जल्दी बता बेटा, अतुल। हाँ बिल्कुल, रूट वाले रूट के साथ ऐड होते हैं बेटा, और रूट वाले रूट के साथ ही सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और वो भी रूट के अंदर यदि सेम नंबर होंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, वैसे नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे नहीं होंगे कि √2 को √3 में ऐड कर दिया जाए, नहीं बेटा, √3 में ही ऐड होगा रहा है, उसी में सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के समय हम किसी भी रूट को किसी भी रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ओके, करते हो बेटा। अरे रब करे क्या, ओके बेटा। नेक्स्ट मैंने बताया था, शायद प्रीति ने हमारी क्लास लगाई थी, नेक्स्ट में मैंने डिवाइड्स कहा था बेटा आपको, नेक्स्ट पॉइंट में। तो डिवाइड का केवल मैं 1 या 2 सम समझाऊंगा बेटा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम, क्योंकि लास्ट क्लास आपने नहीं अटेंड की थी, कुछ कारणवश आपकी लास्ट क्लास नहीं लगी थी, क्योंकि लेक्चर में प्रॉब्लम आई थी, नया नया ऐप था बेटा। तो अब डिवाइड करना बिल्कुल आसान, मैंने बताया भी था आपको, आज फिर मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से बेटा। हम डिवाइड करेंगे x+2 से, दोबारा से मैं लास्ट टॉपिक का रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर का ही है डिवाइड करना। x से भी डिवाइड करेंगे, x+2 से भी करेंगे। देखो पहले हम x से ही डिवाइड करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में x से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का एक ही फार्मूला है, चाहे आप 10th लेवल पे जाओ, चाहे आप 12th लेवल पे जाओ, चाहे आप 7th लेवल पे जाओ, यदि हम XYZ की डिवाइड करते हैं तो उसका एक ही फार्मूला होता है बेटा। हम फर्स्ट हमारा जो रिजल्ट होता है उसको शो करते हैं, इसके अंदर भी फर्स्ट, इसके अंदर तो एक ही है बेटा, ठीक है। हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर कहां से लेके आए हम। क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स से, एक्स से एक्स कैंसिल, हमारा तो हमारा रिजल्ट आएगा एक्स। तो इसका मतलब हमारी जो चलने वाली एक्स पे ही चलेगी। उसका कैसे पता लगाएंगे हम, फर्स्ट नंबर को देखकर कि ये माइनस में है या प्लस में, ध्यान रखना, हर स्टेटमेंट का फर्स्ट नंबर ही हमें बताएगा कि हमारे किसके ऊपर चलेगी। और वो हम जो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे वो कहां से करेंगे, हम इस फर्स्ट नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारा फाइंड आउट होगा उसको फिर क्या करेंगे हम, डिवाइजर से मल्टीप्लाई, तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। ये डिवाइड करने का रूल है बेटा, आपको पता होगा ना, ये तो मालूम, आपको बार बार बताया जाता है कि मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की x की क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा, x की 5। जब बेस इक्वल है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। और डिवाइडेड के समय क्या होगा बेटा, दोनों फार्मूले याद रखने आपने, x की क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x आ जाएगा। डिवाइड के समय बेटा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई के समय पावर ऐड हो जाती है, ये बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन के साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, इसी को कैंसिल आउट करना था।
और पूरे के पूरे रिजल्ट को नीचे लेके आएंगे 5x + 6। बेटा 5 पे चलाना है, x हमारा है, तो 5 किस चीज का 5 है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 5 पे ही हमारा चलेगा। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, फिर बेटा हम सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, नेगेटिव कैंसिल आउट, तो हमारा रिमाइंडर 6 बच जाएगा और रिजल्ट हमारा होगा x + 5। रिजल्ट हमारा क्या होगा, x + 5, रिमाइंडर हमारा 6। तो इस तरह डिवाइड करते हैं हम बेटा, ठीक है, बोलो जल्दी। तो एक सम और लेंगे हम डिवाइड का, केवल एक सम और, क्योंकि बेटा लास्ट क्लासेस में डिवाइड आपको समझाया गया था अच्छी तरह से, पूरा टॉपिक डिवाइड का चला था लास्ट। अब एक सम और लेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है बेटा, x³ + 3x² + 5x + 6, और हम डिवाइड करेंगे बेटा x + 2 से। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10th में भी काम आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर है 10th में भी डिवाइड का, शायद सेकंड चैप्टर ही है वो भी 2.3 एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी है। अब हम बेटा फर्स्ट रिजल्ट को देखेंगे और इसके भी फर्स्ट को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, कि x³ लेके आने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² से। पता कैसे चलेगा, x³ को डिवाइड कर देते हैं x से, एक x हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पावर 2 रह जाती है, हमारा रिजल्ट होगा x²। इट्स मीन बेटा x² पे ही चलेगी, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप ही शो कर देगा, ध्यान रखना बेटा। तो x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रिजल्ट को, पूरे डिविजन को हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, x² को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2x², किस चीज का, पॉजिटिव, 2x² के नीचे ही राइट करेंगे, यानी कि x² हमारा x² के नीचे ही राइट होगा, x³ हमारा x³ के नीचे राइट होगा, और x वाला फंक्शन x के नीचे होगा बेटा। ये रूल है मैथमेटिक्स में डिवाइड करने का, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन को, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब x² को x से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ के नीचे राइट होगा बेटा। अब यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज हो जाते हैं बेटा। अब माइनस का 2 और प्लस का 3 में से 2 लेस किया तो पॉजिटिव x² हमारा बचेगा, और रिजल्ट जो हमारा शेष बचा हुआ सभी को नीचे उतार लेंगे, ध्यान रखना, सारे के सारे रिजल्ट नीचे आ जाएंगे बेटा। अब क्या है, अब हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, और इस फर्स्ट पॉइंट को चेक करेंगे कि x² लेके आने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करें, x से ही, तो x से पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि अकेले इस x से बेटा, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा, पहली स्टेटमेंट, पहली रकम लगाओ या फिर पहला रिजल्ट हमें कैंसिल आउट करना है डिवाइड में, ये रूल, इस रूल को फॉलो करो और हमारा डिवाइड कभी भी गलत नहीं होगा। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा 2x, x को x से मल्टीप्लाई करो x², फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज, 5 में से 2 का 3x + 6, ओके बेटा। अब हमारे पास क्या, 3x, x तो है हमारे पास रिजल्ट में, लेकिन 3 नहीं है, तो प्लस के हमने किसके ऊपर चलाए थे, भी x के ऊपर पॉजिटिव, अब +3 के ऊपर हमारे रिजल्ट है जो हमारा +3 आएगा बेटा, उसके ऊपर चलाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, 3x को x से डिवाइड करके देखा, x से x कैंसिल तो 3, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव 3 आएगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है डिवाइड करने के बाद, तो पॉजिटिव 3 के ऊपर हम चलाएंगे, बिल्कुल ध्यान से। 3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3x एज इट इज, दोनों पॉजिटिव के बेटा, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव साइन चेंज हो जाते हैं इक्वेशन सेकंड के, और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 0, ये हमारा रिमाइंडर है बेटा, और ये हमारा रिजल्ट है जो हमें फाइंड आउट हुआ है, जिसकी हमें जरूरत थी, ओके बेटा। तो आपने यदि राइट करना तो राइट कर सकते हैं, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जल्दी राइट करो, मैंने भाग के सम आपको समझाए थे, ये तो रिवाइज चल रहा था बेटा, ध्यान रखना बेटा। जो आपकी क्लास रेस्ट हो जाती है, छूट जाती है, क्या प्रॉब्लम, रेंज की प्रॉब्लम आ रही है क्या तन्नू, अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप इसको राइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, डिवाइड ऐसे ही करना, चाहे 10th लेवल में डिवाइड है, तो मैंने बताया चाहे ग्रेजुएशन में डिवाइड है,
डिवाइड ऐसा ही होता है, हमें ये पता हो कि फर्स्ट नंबर कैसे कैंसल आउट होगा, तो वो फर्स्ट नंबर ही हमें बताएगा। हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट यानी फर्स्ट हमारी जो नंबर्स है इसको इससे डिवाइड करके जो रिजल्ट आ जाता है उसको पूरी की पूरी डिविजन से गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं जो हमारी स्टेटमेंट है बेटा, डिविडेंड है, इसके नीचे लिख देते हैं, ध्यान रखना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, क्लियर, ठीक है, जल्दी बताओ, रब करूं क्या बेटा? ओके, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा बेटा, डिवाइड के बाद हमारा टॉपिक था, बिल्कुल ध्यान से, यानी कि होमवर्क ज्यादा हो जाएगा तो हम आगे टॉपिक करवाए या ना करवाए? अतुल, अतुल कहाँ गया? तन्नू, लास्ट टॉपिक किया था बेटा आपने थोड़ा बहुत? नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बिल्कुल ध्यान से, मैंने क्लासरूम में डिसाइड करवाया हो शायद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे विद फार्मूला बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक में ये चलेंगे दोनों के दोनों। ये कहां से आया आपको पता है? इसको मैं करके दिखाऊंगा कहां से लेके आए हम इनको। हम बेटा क्या लिखते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको क्या राइट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इट्स मीन समझते हो, यदि मैं 5 का स्क्वायर लिखता आपको पता है तो उसको क्या लिख देते हैं, 5 मल्टीपल 5। इसी प्रकार इसको लिख दिया मैंने, राइट कर दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर को x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। 2 टाइम मल्टीपल है तो 2 टाइम ही हमने राइट किया बेटा। अब इसकी मल्टीपल करके दिखाएंगे आपको। फर्स्ट हमारा रिजल्ट एज इट इज, सेकंड स्टेटमेंट को अंदर लिखो, जो भी प्लस माइनस में है सेम लिखेंगे, हम अपने पास से कुछ नहीं ऐड करेंगे। किस चीज का साइन बेटा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3 को एज इट इज लिखा और हमारे सेकंड स्टेटमेंट को अंदर लिख दिया। बिल्कुल ध्यान से, जब हमारी 2 मल्टीपल है, जैसे हम 5 मल्टीपल 5 कर देते हैं आसानी से, हमें पता कि 25 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्या आएगा, इसलिए हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करते कि हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ऐसे थोड़ा होगा बेटा। कहीं ये मत समझना कि 5 का स्क्वायर 25 क्या, इसको भी ऐसे ही करते नहीं बेटा, उसमें फार्मूले का यूज होता है हमारा, और ये फार्मूला इस तरह से तैयार होगा, बिल्कुल ध्यान से। एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, साइन किस चीज का, प्लस 3 के एक्स के साथ 3x, किस चीज का साइन है, प्लस 3 के एक्स के साथ 3x, किस चीज का साइन है, पॉजिटिव 3 के साथ 9, बिल्कुल एक एक पॉइंट से। अब एक्स स्क्वायर 3x और 3x दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9, जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में कैसे पुट करेंगे अभी बताया जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला, ये जो रिजल्ट यहाँ पर आया है ये इसी के कारण आएगा बेटा, ये रिजल्ट, इस स्टेटमेंट को सोल्व किया हमने, फिर हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने फार्मूले का यूज किया जिसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें भी आपको रख के दिखाएंगे, यही आपका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको राइट डाउन कर सकते हैं, मर्जी आपकी, जल्दी करो बेटा। फार्मूले में पुट करके दिखाऊं क्या आपको अतुल? चलो फार्मूले में पुट करते बेटा, करो रफ इसको। ओके, बिल्कुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a डिफाइन करता है x को और b डिफाइन करता है 3 को। a b की जो वैल्यू कुछ भी हो सकती है x y z में, ठीक है बेटा, वो जरूरी नहीं कि a और b में ही मिले, a b तो वैसे मतलब समझ आने के लिए फार्मूले में x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मर्जी है आपकी, लेकिन बेटा फार्मूले में पुट करना चाहिए। ए बी तो कोई एनी पॉइंट्स कांस्टेंट है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ ए के स्थान पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2ab का मतलब बेटा 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, प्लस b का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 9, राइट आंसर आपका।
ओके बेटा, वही आंसर हमारा लास्ट पॉइंट में आया था, यही आंसर इसमें आया था बेटा। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? तन्नू, प्रीति, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बेटा? युवराज, अतुल, बेटा अतुल कोई प्रॉब्लम हो? अरे कहाँ गए अतुल? प्रॉब्लम आपको? आप पता नहीं, मैं समझ गया था कि कहीं सो तो नहीं गए आप। तो बेटा हम इसी तरह हम क्या करेंगे, नेगेटिव के पॉइंट्स में पुट करेंगे। एक सम और समझाऊंगा कि वो लास्ट सम होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम कैसे पुट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से, एक सम और आपको जरूर समझाया जाएगा। उससे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, बिल्कुल ध्यान से बेटा। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये फार्मूले कब यूज होते हैं कि हम इसमें क्यों नहीं कर सकते इस फार्मूले का यूज? क्योंकि बेटा a और b की वैल्यू सेम जरूरी है, ठीक है, सेम साइन सेम वैल्यू, तभी हम फार्मूले का यूज करते हैं। यदि अलग अलग हमारी वैल्यू है, x और x की वैल्यू तो हमारी सेम है बेटा, लेकिन 3 और 2 तो सेकंड हमारा रिजल्ट है, b की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसलिए हम फार्मूले का यूज न करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? x इंटू सेकंड रिजल्ट एज इट इज, माइनस का साइन है तो -3 इंटू सेकंड रिजल्ट एज इट इज, राइट बेटा? ठीक है ना? अब x के x के साथ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, क्योंकि माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस आएगी बेटा। मैंने उस टाइम साइन की वैल्यू आपको बताई कि साइन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में विशेष ध्यान रखना, हमारे पास 2 या 4 5 की गुणा तो हम सभी बच्चे बता सकते हैं, लेकिन साइन की गुणा सबसे पहले करनी जरूरी है। यदि हम साइन की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपका सम 100% गलत होगा बेटा, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी। नेगेटिव और पॉजिटिव गुणा नेगेटिव आएगी बेटा, 3 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 6। अब देखो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2 तो -x -6, राइट, आपका आंसर आ गया बेटा। ओके, यदि बेटा मैं 2 के स्थान पर 2 के प्लेस पर क्या रख दूं? 3, 2 के प्लेस पर मैं 3 रखता, बिल्कुल ध्यान से, और -3। अब यहाँ a की वैल्यू भी सेम और b की वैल्यू भी सेम, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बेटा, बिल्कुल ध्यान से। पहले हम डायरेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस 3, अब मल्टीप्लाई करो x x की x स्क्वायर -3x बेटा -3x, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 3 इंटू 3 9, तो हमारा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9। ठीक है बेटा, ये विदाउट फॉर्मूला हमने डायरेक्ट गुणा की। अब फार्मूले में लिखेंगे, फार्मूला कैसे बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे अंदर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि बेटा a की वैल्यू सेम b की वैल्यू सेम, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। किस चीज का फार्मूला बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो हमको स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो इसके स्थान पर 5 था, इसके स्थान पर 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यदि ए बी की वैल्यू सेम है तो। अब देखो फार्मूले में कैसे पुट करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास है इसके -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू बेटा x -3 का होल स्क्वायर होगा हमारा, a की वैल्यू x का स्क्वायर -2x, b की वैल्यू 3। नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि -3 रखने से ही है -2 आया बेटा, माइनस का निशान कहां से आया? क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव थी, और जब a b यानी कि a हमारा x और b की वैल्यू -3 है, उन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस में हमारा साइन आ गया, यहाँ पर ध्यान रखना। अब b की वैल्यू नेगेटिव है बेटा, लेकिन क्या हुआ? नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे पॉजिटिव में। रीजन समझ में आया पॉजिटिव क्यों राइट की? क्योंकि बेटा किसी का भी स्क्वायर होते नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई 3 बेटा 6 और x एज इट इज प्लस 9, ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, आपका होमवर्क आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। जिस तरह मैंने सम करवाया उसी वही टॉपिक आपको सम के लिए दिए जाएंगे बेटा, ठीक है, अलग नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। वही टॉपिक दिए जाएंगे बेटा, अलग से टॉपिक नहीं दिए जाएंगे। हाँ बोलो बेटा, प्रीति क्या बोल रहे थे? प्रीति, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके बेटा, आपका हो, हाँ हाँ अतुल बोलो बेटा। आपका होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएगा शाम तक, और आप फिर होमवर्क करना, जो सम आपको दूंगा, ठीक है, अपने पास से, ठीक है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आपका। ओके।